मेरी मर्जी मेरा लिंग, मेरी मर्जी मेरी मेरी चाहत मेरी दुनिया। हिंदू मुसलमान के नाम पर जो नफरत फैलाई जाती है ये भी गलत। जरा साइन लैंग्वेज देखिए। कहा बाबा को फंसा रहे हो? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जेन जी ये आपको देखते हैं, ये आपसे इंस्पायर्ड होते हैं? ये देखिए, ये क्या तो कैसे देखते हैं आप जेन जी के प्रदर्शन को जो जंतर मंतर पर हुआ, रांची में हुआ, कैसे देखते हैं आप? जेन जी की साइन लैंग्वेज पे आता हूँ क्योंकि आजकल ये यहाँ पर तमाम बच्चे हैं यूनिवर्सिटी के और सब आपको देख रहे हैं और इनमें से आप लोग तैयार रहिएगा, हो सकता है मैं आपसे भी एक सवाल पूछूं अभी, बल्कि कई सवाल। स्वामी जी, वास्ते गुना होइया इसका मतलब पता है आपको? वो देखिए भैया मेरे को जो है ये जो विदेशी टर्मिनोलॉजी है इसमें मत फंसाइए, मैं ठेठ देसी आदमी हूँ, मुझसे आप में से पता है किसी को ये वर्ड का मीनिंग? वास्ते गुना होइया। यहाँ पे जेनजी बैठा हुआ है। अच्छा चलिए मैं आपसे एक साइन लैंग्वेज स्वामी जी पूछता हूँ, ये जरा साइन लैंग्वेज देखिए। कहा बाबा को फंसा रहे हो? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जेन जी ये आपको देखते हैं, ये आपसे इंस्पायर्ड होते हैं? ये देखिए, ये क्या तो मैं उनको इंस्पायर करता हूँ। खाली इशारों से बात नहीं बनेगी जी, खाली जुबानी जंग से बात नहीं बनेगी, असली जिंदगी की जंग लड़नी पड़ेगी आपको। हर काम में आपको प्रथम होना पड़ेगा। अच्छा मैं आपको हर हुनर में आपको प्रथम होना पड़ेगा, हर उपलब्धि में आपको प्रथम होना पड़ेगा। खाली कुछ शब्दों से, कुछ इशारों से, कुछ वस्त्रों से, कुछ हेयर स्टाइल से मेरी मर्जी मेरा लिंग, मेरी मर्जी मेरी चाहत मेरी दुनिया। देखो कुछ बातों में मैं सहमत हूं कि व्यक्ति को लोकतंत्र ने भी वो स्वतंत्रता दी है, देश के संविधान ने वो स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता कोई किसी की छीन नहीं सकता, लेकिन स्वतंत्रता में तीन बातें हैं। मेरी स्वतंत्रता से किसी अन्य की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए, और स्वतंत्रता के नाम पर, आजादी के नाम पर हमें विदेशी भाषा की गुलामी, विदेशी वस्त्रों की गुलामी, विदेशी खान पान की गुलामी, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स और ड्रिंक्स की गुलामी, नशे की गुलामी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की गुलामी। मीन्स शादी ब्याह करो, अच्छे से रहो, अफेयर भी करना है करो, लेकिन एक गुलामी नहीं आनी चाहिए। माने कोई भी चीज आपको बांध ना सके। संस्कारों की बात हो रही है। हाँ, आपको आजादी का नाम उच्छृंखलता नहीं हो सकता। और हमारे यहां तो स्वाधीनता माने पूर्ण स्वायत्तता, अपने निजता। माने स्वाधीनता तो बहुत बड़ा शब्द है। तो स्वाधीनता को अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में लोग कई बार उद्दंडता और उसको बगावत, विद्रोह, अनार्की के तौर पर जो लेते हैं ना, वो तो ठीक नहीं है। स्वामी जी कैसे देखते हैं आप जेन जी के प्रदर्शन को जो जंतर मंतर पर हुआ, रांची में हुआ, कैसे देखते हैं आप? अपने हकों के लिए लड़ना ये हमारा लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है और मैं उसको शुभ मानता हूं। बस उसमें किसी भी तरह की अनार्की, अराजकता नहीं होनी चाहिए, और उसमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, माने बड़ों को गाली देना, और वो भी इतनी भूंडी भूंडी गाली भैया हमने तो कभी सुनी नहीं थी निशान जी। कुछ लोगों ने तो हद कर दी साहब। अपने बड़ों के प्रति, कोई भी पक्ष हो, विपक्ष हो, सत्ता हो, कोई भी समाज हो, कोई भी हो, किसी के प्रति माने ये मैंने कहा ना, गालीबाज, पत्थरबाज, नशेबाज कुछ जो युवक है ना, वो जिन चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते। युवाओं को वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं जिनमें अपरिमित शौर्य है, पराक्रम है, कुछ करने का जज्बा है, और उनके राह में जो अन्यायपूर्ण कोई अवरोध उपस्थित हो जाते हैं उनको दूर करने के लिए तो हर एक को लोकतंत्र ने, देश के संविधान ने ताकत दी है कि वो अपने हक के लिए लड़े। तो मैं उस लड़ाई को गलत नहीं मानता, बस उसमें जो तौर तरीके हैं उनको हमें थोड़ा संभल करके लोकतांत्रिक, संवैधानिक, नैतिक, मानवीय मूल्यों के दायरे में रखना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो उनको माफ़ भी कर दिया, जिनका आप अभी जिक्र कर रहे हैं। मोहन भागवत जी ने कहा कि हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है, उनसे संवाद करने की ज़रूरत है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने
युवाओं के लिए, और जैसे मैंने कहा शिक्षा के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बड़े अच्छे काम किए। चिकित्सा के लिए कितने बड़े उन्होंने आयुष्मान भारत से लेकर के आयुष मंत्रालय के नवगठन से लेकर के, जिससे कि केवल अंग्रेजी चिकित्सा व्यवस्था पर हावी ना रहे। यद्यपि जो इंडियन मेडिकल जो एसोसिएशन है वो उनका मानस अभी भी वो गुलामी का ही है, तो भी शिक्षा तंत्र में, चिकित्सा तंत्र में, कृषि तंत्र में, अर्थतंत्र में एक भारत की पूर्ण एक आत्मनिर्भरता के लिए जो मोदी जी का संकल्प है, तो मोदी जी ने इस लोकतंत्र के जो विविध आयाम हैं उनको लेकर के देश में अच्छी दिशा में काम तो किया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है देश में कुछ हो ही नहीं रहा अच्छा, तो आशावादी भी होना चाहिए। आशावादी होने के साथ हमें सुधारवादी भी होना चाहिए। जहाँ रिफॉर्म की जरूरत है वहाँ रिफॉर्म भी करना चाहिए, और जहाँ आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है वहाँ पूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन भी होने चाहिए। रिफॉर्म्स के साथ कंप्लीट चेंज, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन तो इसमें मोदी जी की पहल अच्छी है। अब अपेक्षाएं पहाड़ जैसी खड़ी की है, नहीं मोदी जी ने खड़ी की है, देश को आशावाद के शिखर पर लेकर के गए। तो देश में आशाएं अपेक्षाएं बहुत है, बहुत सी पूरी हुई है, बहुत सी पूरी होनी शेष भी है, और वो मात्र एक व्यक्ति से भी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं देश के प्रधानमंत्री का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, उन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ उनको प्रधानमंत्री भी बनाया। लेकिन केवल एक प्रधानमंत्री से तो देश नहीं चलेगा। 145 करोड़ लोगों को भी अपने स्वधर्म का, अपने राष्ट्र धर्म का पालन करना पड़ेगा। और यदि मैं फकीर होकर के हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगता रहता, टीवी 9 के ऊपर आकर के कहता भिक्षाम देही, आप कहते बाबा जी कुछ कर लो क्यों भीख मांग रहे हो, तो मैं देश को भिखारी तो नहीं देखना चाहता, हर एक व्यक्ति को इतना समर्थ देखना चाहता हूं। आज स्वामी रामदेव ने जैसे योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में सनातन धर्म के विविध घटकों को लेकर के, शिक्षा तंत्र, कृषि तंत्र, अर्थतंत्र, देश के चरित्र को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के विविध आयामों में जैसे काम किया, तो 145 करोड़ लोगों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा देश के लिए, और ये करेंगे मेरे भाई निशांत जी। तो हमारे हाथों से, हमारी आंखों के सामने हमारे सपनों का भारत और वीर वीरांगनाओं, ऋषि ऋषिकाओं के, अपने पूर्वजों के सपनों का भारत बनेगा। और तब हम गर्व से कह सकेंगे हमने अपने पूर्वजों की विरासत को, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को लेकर के समृद्धि के नए आयाम खड़े हैं, खड़े किए। और एक दिन तो मैंने ये भी कहा था, उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने विवाद किया। मैंने कहा आज हम यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ हमारे बालक में, कुछ बेटियां भी हमारे तो पत्रकार भी सुमेरा खान से लेकर के हमारी उधर बिटिया बैठी है। हिंदू मुसलमान के नाम पर जो नफरत फैलाई जाती है ये भी गलत है। मैं कहता हूं हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, हमारे पूर्वज तो एक है, हमारा डीएनए एक है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार एक है, हमारा कौन एक है, हमारा सपना भी एक है, हमारी धरती माँ एक है। मादरे वतन कहो, उसको मातृभूमि कहो, मदरलैंड को क्या फर्क पड़ता है। अब कुछ को तो वंदे मातरम में भी विवाद दिखता है, मेरी इस बात में भी विवाद दिखता है कि हमारे पूर्वज एक नहीं है। तो मैंने कहा कहां से, ऊपर से आसमान से पढ़ा था क्या? अरे हमारे पूर्वज एक ही है, हमारा डीएनए एक ही है, हमारा कौन एक है, और हमारे सपने भी एक हैं देश के लिए। ये एकत्व का भाव, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मायं विजानत तत्र को मोह कः शोकः एकत्वमनुपश्यत यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। ये एकत्व का भाव, तो ये जो राजनीतिक रूप से भी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में जो घृणा और नफरत के भाव पैदा हो गए, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को अति प्रेम से उसको भी साथ में लेकर के चलना चाहिए, और विपक्ष को भी मानना चाहिए कि देश में प्रधानमंत्री कोई ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं बन जाता, अराजकता से नहीं बनता, देश के लोग बनाते, उनको भी सत्ता पक्ष का सम्मान करना चाहिए। राजनीति में भी घृणा ठीक नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, एससी, एसटी आदि के नाम पर देश में जातीय वर्गीय घृणा भी ठीक नहीं है। मैंने कहा एससी एसटी का अपमान, उसका अनादर असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक है, तो किसी ब्राह्मण बनिए का अपमान भी अलोकतांत्रिक है। आपस में समाज में एकजुटता, ये जो भेद करो, फूट डालो और राज करो, भेद नहीं, अभेद दृष्टि होनी चाहिए। एकत्वमनुपश्यत यत्र विश्वम भवत्येक नीडम ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेव सर्वम। सियाराम में सब जग जान, ये जब दृष्टि होगी ना भारत की, कोई नफरत नहीं होगी, सब
सब नर करई परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति। यह है भारत की नीति, यह भारत का चरित्र मेरे भाई निशांत।